इंटर का सभी स्टूडेंट का सेंटर परीक्षा स्कूल और कॉलेज में शुरू कर दिया गया है। अलग अलग स्कूल और कॉलेज अपना डेट के अनुसार से सेंटर परीक्षा ले रहा है। एक स्टूडेंट का जीव विज्ञान का सेंटर परीक्षा यहाँ पर हो गया है और उसका यहाँ पर सेंटर परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर शीट यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जिन स्टूडेंट का सेंटर परीक्षा अभी तक आप लोग को बायोलॉजी का नहीं हुआ, अगला डेट में है, तो सेम क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में आप लोग को एक ही क्वेश्चन आप लोग को सेट किया गया है। तो जो स्टूडेंट का एग्जाम हो गया वो स्टूडेंट मिला लीजिए, साथ ही साथ जिनका स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है वो स्टूडेंट भी आप लोग को कॉपी कलम लेकर आप लोग को आंसर को टिक करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग को सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग जो जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो स्टूडेंट आसानी से 35 में 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके आइएगा। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है जिसमें आप लोग को महज 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जवाब देना है। तो यहाँ पर आप लोग को पूरी तरह से आप लोग को मैं बताऊंगा आंसर शीट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं उसके लिए आप लोग को biharjankari.com पर आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूं, या वीडियो को लास्ट में आप लोग को बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथो कापिलिक फल का उदाहरण है। कापिलिक फल का उदाहरण है जो पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया संतरा, बी में दिया गया अनार, और सी में दिया गया केला, और डी में दिया गया नाशपाती। तो यहाँ पर आप लोग को पार्थो कापिलिक आप लोग को फल का जो उदाहरण है वो केला है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पेरीपेटेक्स किसके बीच में संयोजन कड़ी होती है। यहाँ पर आप लोग को किसके बीच में संयोजन कड़ी होती है सबसे ज्यादा जटिल होता है, जो पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन में पेरीपेटेक्स में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को हो जाए एलिंडा तथा आंथ्रोपोंडा में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि डार्विन संबंधित है किससे। तो डार्विन जो संबंधित है प्राकृतिक चयन से है, आप लोग को नेचुरल सिलेक्शन से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, याद कर लीजिए 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी क्वेश्चन का डॉट का सफाया मिलेगा सीधे आपको व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को सेव करना है। उसके बाद आप लोग को सीधे आप लोग को फोटो खींचना है और क्रॉप करना है, और जो भी आपका डाउट है उस डाउट का आप लोग को सीधे 5 सेकेंड के अंदर पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो देर किस बात के, चाहे आप लोग को प्रॉब्लम क्लास 6 से 12 तक, IIT JEE नीट एडवांस लेवल, CBSE IPU महाराष्ट्र जो भी आपका बोर्ड है, बस अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर 8 400 400 400 सेव करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आवृत बीजी में किस प्रकार के भ्रूण पोषण पाया जाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 4 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनुनीत होता है, अनुनीत आप लोग को भ्रूण पोषण पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु झिल्ली का आवरण क्या कहलाता है, जो पूछा गया। अंडोत्सर्जन के समय अंडु झिल्ली का आवरण क्या कहलाता है, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, जो आप लोग को जेनारेटा कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होता है। बिना निषेचन का बीज किस विधि से प्राप्त होता है, जो पूछा गया था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इसका असंग जनन से। असंग जनन से आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला एक युग में मौजूद सभी तीनों जीन एक अनुगीत सेट क्या कहा जाता है, जो पूछा गया है। एक युग में मौजूद तीनों जीन सेट को आप लोग को अनुगीत को क्या बोला जाता है, जो पूछा गया 7 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर हो जाएगा जीनोम बोला जाता है। जीनोम बोला जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एंटी अजीमा हिस्टोलिक निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है। आप लोग को जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को 8 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को डिस्ट्री का ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया DNA हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से किसके माध्यम में पाया जाता है, जो पूछा गया। DNA हाइड्रोजन बंधन किसके माध्यम में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, जो पूछा गया था। तो ये पाया जाता है पूरक क्षारों के माध्यम में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 10 नंबर में बोला गया कि धासे रंध्र किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है, जो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही है इसका आप लोग को हो जाता है मरुद्भिद में पाया जाता है। मरुद्भिद में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रत्न ग्रंथि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण करता है, जो पूछा गया है। रक्त ग्रंथि में से आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत ग्रंथि में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि अनुवांशिक अभियांत्रिक में कौन सा अच्छा संवाहक है, जो पूछा गया। संवाहक इसमें पूछा गया अनुवांशिक में 12 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विशिष्ट स्थलों पर डीएनए के काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा प्रतिबंध एंडोक्लोज पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बोला जाता है, ऑप्शन सी वाले। आप चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पादप फलक क्या कहलाता है। पादप फलक क्या कहलाता है जो पूछा गया है, तो इसका आप लोग को 14 नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाए स्वपोषक कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि चराई खाद्य श्रृंखला मांसाहारी क्या कहलाता है जो पूछा गया है। चराई खाद्य श्रृंखला वाले आप लोग को मांसाहारी क्या कहलाता है जो पूछा गया था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा द्वि उपभोक्ता बोला जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव भ्रूण अंग आप लोग को बोला गया है 16 नंबर क्वेश्चन में कि मानव भ्रूण में अंग तथा अंग के किसके साप्ताहिक विकसित होता है। कितने सप्ताह में आप लोग को भ्रूण जो है अंग में विकसित हो जाता है जो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर 8 सप्ताह में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोला गया है आप लोग को में आप लोग को बोला गया है कि शुक्राणु नालिका में शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाता है, तो इसका आप लोग को कहलाता है शुक्राणु जनन कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कलीचीन निम्नलिखित में से किसका हस्तक्षेपण है जो पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा धुरी संगठन कहलाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 19 नंबर बोला है कि वायु गुणसूत्र कैसा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन नहीं साफ से दिखाई दे रहा है, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यानपूर्वक आप लोग को देखते चलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट आप लोग को आंसर शीट आप लोग को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं पथरा चट्टा किसके द्वारा कार्निंग प्रबंधन करता है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पथरा चट्टा जो है आप लोग को किसके द्वारा प्रबंधन करता है जो पूछा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसका आप लोग को पतियों को द्वारा करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला गया 21 नंबर क्वेश्चन में कि मृत जलीय संयोजन आंतरिक मुकुलन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को जम्बुल कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में आप लोग को स्थित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लुप्ता प्रायः यहाँ पर आप लोग को लुप्तप्राय पौधों में प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है जो पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा बीज बैंक के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जीवाणु प्लाज्मिक क्या होता है। जीवाणु प्लाज्मिक क्या होता है जो पूछा गया था, तो डीएनए होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को चीटी कंपाल किस विधि द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन में बोला गया कि बीटी कपास आप लोग को किस विधि द्वारा निर्मित होता है जो पूछा गया है। साफ से क्वेश्चन नहीं पता चल रहा था इसकी वजह से, तो यहाँ बीटी जिन क्लोनिंग के द्वारा आप लोग को यहाँ पर आप लोग को बनता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मिंट है क्या है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें से सभी जो आप लोग को दिया गया प्लाज्मिंट का ही उदाहरण है तीनों आप लोग को, तो इसमें सभी हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे। किस काल में डायनासोर जो प्रमुख जीव था जो पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोग होगा क्रीटिशियम में होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला किस जीव को विकासवादी इतिहास के नाम से जाना जाता है। विकासवादी इतिहास के किस जीव को नाम से जाना जाता है जो पूछा गया था। इसका हो जाएगा फिलोनोजेनी को ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बत्तख फील्ड प्लेटियस किसके बीच में संयोजन कड़ी होती है जो पूछा गया है। सही आंसर इसका आप लोग को संतृप्त तथा स्तनधारियों के बीच में होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 30 नंबर में बोला गया कि युग्म क्लिप क्या है, युग्म विकल्पी क्या है जो पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है युग्म विकल्पी क्या है जो पूछा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका हो जाएगा जीन का रूप है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। BABO रक्त समूह का प्रणाली का कारण है क्या जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 31 नंबर सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बहुविकल्पकता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कॉपर टी LNG आप लोग को 20 तथा कॉपर 7 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है जो पूछा गया 32 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाए अंतः मांसपेशियों का है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन की और 33 नंबर में बोला गया है कि सरोगेटर मदर फिलोनिया ट्यूब
डोनर डीप स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन बोला गया फ्यूरिन में कितने चक्र होता है, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 चक्र होता है। 35 नंबर आप लोग को बोला गया है, 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह होती है, जो पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यूकोरियोटस डीएनए आप लोगों को पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूक्लियोलोसोम के द्वारा होता है, न्यूक्लियोलोसोम के द्वारा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार के साथ किस बंधन से जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर आप लोग को 37 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया गया बिल्कुल सही आंसर है। आप चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया टीबी का रोगजनक कौन है, टीबी का रोगजनक कौन है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 38 नंबर का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रतिरक्षा प्रणाली बी कोशिकाओं को टी कोशिकाओं का उत्पादन किससे होता है, जो पूछा गया है आप लोग को 39 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग को अस्थि मज्जा से होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अफीम किस प्रकार के पौधा है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। तो अफीम जो है आप लोग को यहाँ पर पैनेबार यहाँ पर सेनी फेरस का है, तो ऑप्शन बी जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर जो बोला गया है कि ELISA का प्रयोग निम्नलिखित में किस बीमारी को लगाने में किया जाता है, जो पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग को एड्स में लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शोर प्रदूषण किससे मापता है, शोर का प्रदूषण किससे मापा जाता है, जो पूछा गया 42 नंबर क्वेश्चन में, तो डेसिबल से मापा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य वायु पर आप लोग को वायु प्रदूषक ओजोन अवक्षय करता है, कौन करता है, जो पूछा गया है आप लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पॉम्फ्रेट क्या है, जो पूछा गया है। अगर आप लोग को क्वेश्चन पता नहीं चल रहा तो मैं पढ़ कर आप लोग को बता रहा हूँ, सेम चीज़ आप लोग को बोला गया है 44 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा समुद्री मछली को बोला जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में बोला गया कि रोनोखेल किस बीमारी है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा मुर्गी का आप लोग को जो आप लोग को बीमारी होता है वो है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध की उपज की मात्रा बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है, जो पूछा गया है दूध की मात्रा आप लोग को बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है जिससे दूध बढ़ जाता है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप लोग को सारी बिटॉल दिया जाता है, सारी बिटॉल दिया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हिम परिरक्षण किसके उपयोगी होता है, हिम आप लोग को परिरेक्षण में किसके उपयोगी होता है, जो पूछा गया है 47 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा इनमें से सभी में आप लोग को प्रयोग किया जाता है। आप चलते हैं आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर आप लोग को ग्राफियन पुट्टी किसके हार्मोन द्वारा अनुरक्षित रहता है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आकोजाकी टुकड़े क्या है, आकोजाकी टुकड़े क्या है, 49 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उच्च डीओडी इंगित करता है, उच्च डीओडी इंगित करता है किस चीज़ से, आप लोग को जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर अत्यंत प्रदूषित जल को, आप लोग को अत्यंत पर ज़्यादा जल प्रदूषित होती है तो आप लोग को वहाँ पर सूचित करने के लिए संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आप लोग को वायुमंडल में ताप में वृद्धि का कौन सा प्रभाव हो रहा है, आप लोग को जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाषाण प्रभाव। आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे खराब जल आप लोग को धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है, आप लोग को सबसे खराब जल धारण क्षमता करने वाले कौन सी मिट्टी है, जो पूछा गया 52 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा चिकनी मिट्टी है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अन्य पौधों की छाया उगने वाली पौधों को क्या कहा जाता है, अन्य पौधों की छाया में उगने वाली पौधों को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा छाया प्रिय पादप कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आप लोग को रसीले पौधे का प्रदर्शित करता है किस चीज़ से, 54 नंबर क्वेश्चन का। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा, CAM प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला है गन्ना का
गन्ना का बेकर बोर्ड किसके द्वारा यहाँ पर आपको विकसित किया गया है, जो पूछा गया था 55 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा पुनेट के द्वारा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि शक्कर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच में किस क्रॉस कहलाती है, क्या कहलाता है, क्रॉस क्या कहलाता है, जो पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि शक्कर तथा अपभावी अभिभावक के बीच में क्रॉस क्या कहलाता है, जो पूछा गया 56 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा परनिछार संकरण कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन से बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अधिकतम अनुवांशिक विविधता दिखलाता है, जो पूछा गया 57 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चावल में। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्रायः नहीं है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 58 नंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपको विशाल कांड पांडा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया डीएनए अंगुली छाया का आधार क्या है, डीएनए में अंगुली छाया का आधार क्या है, जो पूछा गया है 59 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुक्रम बहुरूपता को। अब यहाँ पर आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रयुक्त टीआई प्लाज्मा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, जो पूछा गया है ये आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एग्रोबैक्टीरिया ट्यूबेफेमस के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जीवाश्म क्या होता है, जो पूछा गया एक जीवाश्म क्या होता है, जो पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा अतीत मृत पशु होता है। यानी जो जीवाश्म होता है, जो आप लोग को पीछे कभी कोई जीव जंतु है जो मर गया है उसका जीवाश्म को ही अति आप लोग को जीवश्म कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग को एक जीवाश्म बोला जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि RNA हस्तक्षेपण का उपयोग के लिए है, किससे RNA जो हस्तक्षेपण का उपयोग के लिए किसके लिए है, जो पूछा गया है। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर आप लोग को सूक्ष्म प्रजनन के लिए है। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अनुवांशिक अभियांत्रिक किसको काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 63 नंबर। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा डीएनए का टुकड़ा खंड करने के लिए। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, जो पूछा गया है 64 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ब्रासिका नेपस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुंगो डी ब्रिज ने प्रस्तावित किया, क्या आप लोग को प्रस्तावित किया था, जो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को 65 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल आपको सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को उत्परिवर्तन सिद्धांत का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन बोला एक प्राकृतिक कीटनाशक पौधों से प्राप्त होता है क्या, एक प्राकृतिक कीटनाशक पौधों से प्राप्त क्या होता है, जो पूछा गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम आवश्यक है, आवश्यक पूछा गया 67 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न आप लोग को उत्कृष्ट जैव उदाहरण है, जो पूछा गया 68 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एलोजोला। अब चलते हैं आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मानव आप लोग को पूर्ण जनन जिन्हें गुफाओं में चित्रकारित हो वह क्या आप लोग को था, जो पूछा गया 69 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को नेanderthal मानव था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है कि रक्त कोलेस्ट्रॉल में कम करने के लिए स्टेटियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, जो पूछा गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट आप लोग को 70 में कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ और ये ऑब्जेक्टिव 100% आप लोग को सही है। साथ ही साथ अगर आप लोग को इस PDF को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल को किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को टाइप कर लेना है बिहार जानकारी, सर्च वाले पर क्लिक कर देना है। बिहार जानकारी जैसा ही आप लोग को सर्च करिएगा हिंदी में बिहार जानकारी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आप लोग को आ जाएगा जहाँ पर आप लोग को बिहार जानकारी हिंदी में देखने को मिलेगा। नीचे की ओर आप लोग को स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करिएगा, आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल करिएगा, आप लोग को आ जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को 12th का सभी सब्जेक्ट आंसर की यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। अगर ऐड आता है तो ऐड को सिंपल से आप लोग को क्लोज कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को साइंस वाले सभी स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ।
जो भी क्वेश्चन आप लोग को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आंसर शीट को चेक करना चाह रहे हैं, तो आसानी से यहाँ से आकर आप लोग को चेक कर पाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।